हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस टॉपिक में हमने गुडविल को कैलकुलेट किया और ओल्ड गुडविल भी गिवन थी न्यूमेरिकल में। नया पार्टनर गुडविल कैश लेकर आता था, ओल्ड गुडविल गिवन थी। इसमें क्या हल्का सा डिफरेंस ये रहेगा, ओल्ड गुडविल भी आपको गिवन है प्लस न्यू पार्टनर जो है अपनी गुडविल का जो अमाउंट है वो नगद नहीं लेकर आता, इन कैश नहीं लेकर आता। मीन्स ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज अमाउंट फॉर गुडविल। अनेबल मीन्स असमर्थ है, सिर्फ ओनली वो अपनी कैपिटल बिजनेस में लेकर आया है, लेकिन गुडविल का पैसा लेकर आने में वो असमर्थ है। तो इस केस में भी क्या करेंगे, जो गुडविल उसके शेयर की बनेगी वो उसके अकाउंट में डाल देंगे और ओल्ड पार्टनर उस गुडविल को भी सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहां हमने इस बात को भी क्लियर किया कि नया पार्टनर गुडविल चाहे कैश में लेकर आए, चाहे उसकी गुडविल उधार हो, ओल्ड पार्टनर उसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैक्रिफाइस रेशो में। ठीक है, और सैक्रिफाइस रेशो निकालने का फॉर्मूला हमने किया। सैक्रिफाइस रेशो का क्या फार्मूला था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओके, ए एंड बी का सैक्रिफाइस रेशो निकाल लो। सबसे पहले जो हमें जरूरत पड़ेगी, ए सैक्रिफाइस और गेन। ओल्ड रेशो क्या है, ए का 3/5 माइनस न्यू रेशो कितना है, ए का 5/12। ठीक है, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 60। 60 को 5 से डिवाइड करना है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, यानी 60 को 5 से आप डिवाइड करोगे, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 36 आ जाएगा आपका, और इधर आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें आप माइनस करोगे इसका तो 11/60 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये 11 और बी का सैक्रिफाइस और गेन। ओल्ड रेशो कितना है इसका, 2/5 माइनस न्यू रेशो क्या रहेगा इसका, 4/12। एलसीएम इसका भी 60 आ जाएगा। 60 को 5 से डिवाइड करना है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24, और ये कितना आ जाएगा इधर 20, तो 4/60। दोनों को इक्विवेलेंट रख लेना, ए एंड बी का, इधर 11/60 इधर 4/60, तो आपका सैक्रिफाइस रेशो जो ए एंड बी का है वो 11/4 आ जाएगा। ठीक है, जो हमें चाहिए गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब एंट्री करते हैं। स्टेटमेंट आपकी ये थी, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। They admit C into the firm with 1/4 share। C कितने के लिए आया, 1/4 के लिए। The new profit sharing ratio will be 5, 4 and 3। ठीक है, C bring into the business ₹50,000 for his capital। 50,000 किसके लिए लेकर आया, कैपिटल के लिए। तो एंट्री क्या करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट। स्टेटमेंट को रीड करते रहना और उसके साथ साथ आप एंट्री करते जाइए। तो क्या एंट्री करोगे, सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 50,000 वो कैपिटल के लिए रुपीस लेकर आया। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या गिवन है, बट लेकिन कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। गुडविल का कोई पैसा नहीं लेकर आया।
तो इस केस में उसको बताना पड़ेगा कि उसकी गुडविल का शेयर बनेगा कितना। इस केस में 100% आपको फर्म की गुडविल टोटल गिवन होगी। सी के एडमिशन टाइम गुडविल को वैल्यूएट करेंगे तो सी के एडमिशन के टाइम गुडविल कितनी गिवन है हमारे को 48,000। ये फर्म गुडविल है या यूं कहूं कि टोटल गुडविल है आपकी। ओके, सी का शेयर कितना है 48,000 टोटल है। सी का कितना है 1/4, तो इसको कैलकुलेट करके आपका कितना आ जाएगा 12,000। ठीक है, और जो गुडविल है सी की वो किसको मिलेगी ओल्ड पार्टनर को। तो ओल्ड पार्टनर किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइस रेशो में, जो हमारा 11/4 आया है। ठीक है, तो अगली जो एंट्री है, अगर गुडविल कैश नहीं लेकर आता तो हम इसका करंट अकाउंट ओपन कर देंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट। अगर कैश लेकर आता तो एंट्री ये करते बैंक अकाउंट डेबिट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां करंट अकाउंट की जगह किसको डेबिट किया जाता प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट किया जाता। अब ये नगद नहीं लेकर आया तो इसका करंट अकाउंट ओपन करेंगे और तब तक ओपन रहेगा जब तक गुडविल का पैसा फर्म को दे नहीं देता। ठीक है, तो इसमें क्या एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितनी गुडविल है उसकी 12,000, बंटेगी किस रेशो में 11/4। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा ये इतना इसको मिल जाएगा और इतना इसको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका पोर्शन रहेगा। तो 4 मार्क्स का 100% न्यूमेरिकल एचबीएससी और सीबीएसई में कंफर्म पूछा जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। और इसमें हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमारे को न्यू रेशो कैलकुलेट करना है, ओल्ड पार्टनर गुडविल को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइस रेशो में। फर्क क्या है एंट्री में, सिर्फ सीज करंट अकाउंट यहां डेबिट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी उसमें हम इस टॉपिक को डील करेंगे कि नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है, जैसे उसकी गुडविल बनती है 15,000 में कुछ पार्ट तो कैश लेकर आता है और कुछ पार्ट जो है कैश लेकर आने में अनेबल है, मींस असमर्थ है। तो उस कैटेगरी में हम इसको कैसे सोल्व करेंगे वो नेक्स्ट क्लास हमारी। नेक्स्ट टॉपिक में हम इस बात को रीड करेंगे या ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि नया पार्टनर अपने गुडविल का कुछ शेयर इन कैश लेकर आता है और कुछ शेयर जो है वो ऑन क्रेडिट है, प्लस ऑलरेडी गुडविल भी मेंशन है बुक्स में। जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उसके आने से पहले ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर की गिवन है, तो उसको भी हमने प्रीवियस क्लास में डील किया, इसको भी ट्रीट करेंगे। और नया पार्टनर जो गुडविल का कुछ शेयर कैश लेकर आता है, कुछ शेयर उसका ऑन क्रेडिट है, तो उस बात को हम कैसे पढ़ेंगे। तो देखते हैं स्टेटमेंट एक रीड करते हैं, उसके बाद इस सम को सॉल्व करेंगे। A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2। A and B पार्टनर है, उनका रेशो 3:2 है। They admit C into the firm for 1/4 share। C कितने के लिए आया 1/4 शेयर के लिए। In the profit which he takes 1/6 from A, 1/12 from B। TH में मेंशन है आपका। C brings ₹50,000 as goodwill out of his share of 90,000। ठीक है, उसका शेयर है 90,000 लेकिन वो गुडविल का पैसा कितना लेकर आया 50,000। इट मींस 40,000 उसका ऑन क्रेडिट है। ठीक है, और गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ₹1 लाख। गुडविल पहले से पड़ी है कितना 1 लाख रुपए की गुडविल ऑलरेडी अकाउंट्स में है सी के एडमिशन के टाइम। कैलकुलेट द न्यू रेशो। सबसे पहले हम न्यू रेशो कैलकुलेट करें, हल्का सा टॉपिक रिपीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सी सपोज करो कितने के लिए आया 1/4 के लिए। ठीक है, कितना किससे ले रहा है सी 1/4 के लिए आया, ए से कितना लेगा और बी से कितना लेगा। ए ने कितना शेयर दिया 1/6 फ्रॉम ए और 1/12 फ्रॉम
डी। क्लियर? ठीक है, ये टीएच में आपका मेंशन है। गुड, इसमें इनके शेयर में ये माइनस हो जाएगा तो वहां से न्यू रेशो आ जाएगा। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मुझे सैक्रिफाइस रेशो चाहिए, तो 16 और 112 को कैलकुलेट करोगे तो आपका 2:1 जो आएगा वो सैक्रिफाइस रेशो डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर? जो मुझे गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चाहिए। ठीक है, गुडविल लेकर आता है तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी गुडविल लेकर आया बिजनेस में? 50,000 वो कैश लेकर आया। ओके, कितना शेयर है उसका? 90,000। 90,000 में कितनी गुडविल लेकर आया? 50,000। इट मींस 40,000 तो उसका ऑन क्रेडिट है। तो इसको बांटेंगे तो क्या एंट्री करोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितनी गुडविल कैश लेकर आया? 50,000। जो उधार लेकर आया उसको ऐसे क्लिक करेंगे हम, सीज करंट अकाउंट डेबिट। कितना गुडविल है उसका उधार का? 40,000। क्लियर? किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सैक्रिफाइस रेशो में। तो ए इज कैपिटल काउंट, बी इज कैपिटल काउंट। सैक्रिफाइस रेशो हमारा कितना आया? 2:1 जो हमने कैलकुलेट किया। गुडविल कितना बनता है इसका? 50 प्लस 40 90,000। तो इसको गुडविल को कैलकुलेट करोगे 60 इसके हिस्से में आ जाएगा, 30,000 इसके हिस्से में आ जाएगा। ठीक है, मींस जो हमने पढ़ा गुडविल चाहे कैश लेकर आए चाहे गुडविल ऑन क्रेडिट हो, बंटेगी उसको किस रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट इसमें क्या गिवन है? गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट। तो वो गुडविल किसने अर्न की है? ए एंड बी ने। तो उस पर किसका शेयर बनेगा ज्यादा? सारा शेयर किसका बनेगा? ए एंड बी। मींस ए एंड बी ओल्ड गुडविल को ओल्ड अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करके राइट ऑफ करेंगे। तो क्या एंट्री करोगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर को। ओल्ड रेशो कितना है? 3:2। और ये कितना है आपका शेयर? 1 लाख रुपए। ठीक है, तो 60,000 इसको मिल जाएगा और 40,000 इनको मिल जाएगा। क्लियर? तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जब सब में ओल्ड रेशो गिवन है, नया पार्टनर आया वो भी गिवन है, वो अपना अपना शेयर किस किस से कितना एक्वायर करता है वो भी गिवन है, अपना शेयर कुछ कैश लेकर आता है कुछ ऑन क्रेडिट लेकर आता है, तो उसकी ये एंट्री हो जाएगी, बटेगी वो सैक्रिफाइस रेशो में। गुडविल ऑलरेडी गिवन होगी, ओल्ड गुडविल वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में मिलेगी। तो ये टॉपिक थे हमारे। नेक्स्ट क्लास में हम एक टॉपिक हल्का सा और डील करेंगे गुडविल से रिलेटेड। उसमें क्या होगा, जो ओल्ड पार्टनर है आज तक उसने सैक्रिफाइस किया, आपको ओल्ड रेशो गिवन होगा, न्यू रेशो भी गिवन होगा। ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करेंगे तो सैक्रिफाइस आएगा, लेकिन एक पार्टनर ओल्ड जो है उसको गेन हो जाएगा, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सचदेवा क्लासेस में कंटिन्यू लेक्चर चल रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के। क्लासेस डेली अटेंड करें, लेक्चर को ध्यान से देखें, जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट में डालें, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और एक बच्चे ने कमेंट भी डाला है तो उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे। अनसीन न्यूमेरिकल होगा जो हम इसको सॉल्व करें। हम टॉपिक कर रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसमें न्यू रेशो हमने कैलकुलेट कर लिया, गुडविल से रिलेटेड भी हमने न्यूमेरिकल किए हैं। एक न्यूमेरिकल इस तरह का भी पूछा जा सकता है पेपर में, देखने में बहुत ही इजी लगेगा आपको। ठीक है,
इसमें एक स्टेटमेंट मैं रीड करता हूं, फिर साथ साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। नई बात क्या है वो भी बताएंगे। गुडविल से रिलेटेड 4 मार्क्स का एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो न्यूमेरिकल आता है उससे रिलेटेड ये लास्ट न्यूमेरिकल है, उसके बाद बड़े सम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपन रीड करते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 4:1। ए और बी दो पार्टनर हैं, लाभ हानि को किस रेशो में बांटते हैं? 4:1 में। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/6 शेयर। सी कितने के लिए आया? 1/6 शेयर के लिए। फॉर विच ही पेज ₹20,000 फॉर गुडविल। 20,000 रुपए वो गुडविल का लेकर आता है नगद। 20,000 गुडविल जो है कैश में पे करता है फर्म को। A and B decide to share the A, B and C decide to future share profit in the ratio of 3:1 respectively। A और B और C का न्यू रेशो आपको गिवन है 3:1। तो देखने में तो सम बहुत इजी है। ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो आप माइनस करेंगे, सैक्रिफाइस आ जाएगा। जो गुडविल लेकर आया उसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सैक्रिफाइस में। वो ही हमारे को चाहिए, तो हम सैक्रिफाइस रेशो इसका पहले कैलकुलेट करेंगे। एक एंट्री कर देता हूं इसके गुडविल को लेकर आने की, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। तो क्या रहेगी एंट्री? कैश लेकर आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना पैसा बिजनेस में लेकर आया? 20,000। किसका लेकर आया है? ये गुडविल का। ठीक है, और गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये गुडविल किसको मिलनी चाहिए? ओल्ड पार्टनर को, क्योंकि सी के लिए ओल्ड पार्टनर क्या कर रही है? सैक्रिफाइस। तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइस रेशो निकालते हैं। ठीक है, ये आपका वर्किंग नोट आप बना के चलिएगा इसको। सीट में भी आपको ऐसे बना लेना है इसको। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। निकालो एज सैक्रिफाइस और गेन। ए का सैक्रिफाइस और गेन। ए का ओल्ड रेशो कितना है? 4:1 है, मतलब 4/5 माइनस न्यू रेशो कितना है इसका? 3/6। एलसीएम आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 को 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 6। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 24 आ गया। ठीक है, माइनस 30 को 6 से डिवाइड करना है, 5 आ गया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 15 आ गया। ये आपका 9/30 प्लस में आया, तो इट मींस इसने क्या किया? सैक्रिफाइस किया। ओके, ओल्ड रेशो में इसको 24 मिलते थे, न्यू रेशो में इसको 15 मिलेंगे। इट मींस ए ने 9 का सैक्रिफाइस किया फॉर सी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बी का कैलकुलेट करो। बी एक ओल्ड पार्टनर है। बी सैक्रिफाइस और गेन। ओल्ड रेशो कितना है इसका? 1:5। कितना आ जाएगा? 1:5 माइनस न्यू रेशो कितना है इसका? 2/6। एलसीएम आपका 30 आ जाएगा। 30 को 5 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा? 6। 30 को 6 से डिवाइड करोगे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा, तो -4/30। इसको गेन हो गया। ओल्ड रेशो में इसको 6 मिलते थे, न्यू रेशो में इसको 10 मिलेंगे। इट मींस इसको 4 शेयर का गेन हो गया। तो गेन हो गया। ये कौन है? बी एक ओल्ड पार्टनर है। अब नया पार्टनर जो आता है गेन तो सिर्फ उसको होगा, ओल्ड पार्टनर को कैसे गेन हो गया? मींस ए जो है, ए अपना जो शेयर है अब वो किसको देगा? बी को भी देगा। क्लियर? यानी ये जो बी, सॉरी, ये जो आपका पार्ट आया है इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। सी जो नया पार्टनर आया उसको गेन होगा। गेन वाला किसको दे रहा है? ए को देगा, क्योंकि ए ने सैक्रिफाइस किया। ए को कौन पे करेगा? बी अलग से भी पे करेगा, क्योंकि बी को भी गेन हुआ। तो इस तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एंट्री ये बनेगी आपकी
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 20,000। ओके, अब बी को क्या हुआ, गेन हुआ, बी भी पे करेगा तो बी को भी डेबिट करोगे। इट मींस बी भी आपका देनदार रहेगा ए का। और किसको मिलेगी ये गुडविल, एस कैपिटल अकाउंट। 20,000 तो सी वाली मिल जाएगी, प्लस बी कितना देगा, ये नया पॉइंट है इसमें। ठीक है, तो ये हमें इसको हल्का सा पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सी जो है वो कितने के लिए आया बिजनेस में, 1/6 के लिए। ठीक है, कितनी गुडविल लेकर आता है बिजनेस में, 20,000। क्लियर, सी के बेस पर कंप्लीट फर्म की कंप्लीट गुडविल कैलकुलेट करो, तो ऐसा बोलेंगे सी ब्रिंग्स गुडविल फॉर 1/6 कितना 20,000 वो गुडविल लेकर आया 1/6 के लिए। ठीक है, 1 के लिए कितना लेकर आएगा 20,000 1/6, तो कितना आ जाएगा 20,000 6/1, तो 120 जो आई वो पूरी फर्म की गुडविल है। ठीक है, अब पूरी फर्म की गुडविल कितनी है 120, इसमें बी को गेन कितना हुआ 4/30, इसको कैलकुलेट कर लेना। तो बी और पे करेगा कितना 16,000, ये भी किसको मिलेगा ए को। ठीक है, और ये कितना पे करेगा 16,000। ठीक है, ऐसे आप इसको कैलकुलेट करके 36,000 एंट्री में लिखा है आपको। क्लियर, तो न्यूमेरिकल में हमारे को क्या गिवन नहीं था, बी ने ए को जो दिया शेयर उसके लिए पूरी फर्म की गुडविल हमारे पास गिवन नहीं है, ये टॉपिक नया है। देखने में बहुत सम इजी लगेगा। ठीक है, जब आप इसका सैक्रिफाइस और गेन निकालोगे तो वहां ओल्ड पार्टनर को गेन हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर को क्या हो जाएगा गेन हो जाएगा, यानी बी एक ओल्ड पार्टनर है, बी को गेन हुआ तो जिसको गेन होगा वो गेन वाला किसको देगा सैक्रिफाइस वाले को। तो यहां गेन किसको हुआ, एक तो जो नया पार्टनर आया उसको गेन हुआ, एक ओल्ड पार्टनर को भी गेन हुआ, तो ये दोनों मिलकर किसको देंगे ए को। इट मींस ये कह सकते हैं कि ए ने बी के लिए भी सैक्रिफाइस किया और सी के लिए भी सैक्रिफाइस किया। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। गेन दो लोगों को भी हो सकता है, दो लोगों को सैक्रिफाइस हो सकता है। मींस अगर 4 पार्टनर है, सपोज करो ओल्ड पार्टनर एक नया आता है, तो जो गेन है वो 2 पार्टनर को भी हो सकता है, 3 पार्टनर को सैक्रिफाइस हो सकता है, 3 पार्टनर को गेन हो सकता है, 1 पार्टनर को सैक्रिफाइस हो सकता है। तो जिन जिन को गेन होगा वो डेबिट हो जाएगा। क्लियर, और गुडविल भी डेबिट हो जाएगी, तो जिसको मिल रहा है शेयर वो क्रेडिट हो जाएगा, मींस वो क्रेडिटर है, और जो दे रहे हैं वो डेटर है। क्लियर, इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को एग्जाम में सॉल्व करेंगे। सीबीएसई में कंफर्म इससे रिलेटेड 99% ये पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से करिएगा। एचबीएससी बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, देखने में सब बहुत इजी लगेगा। इस तरीके के न्यूमेरिकल भी फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।